नेगेटिव का क्या है, सिंपल। इसकी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल हमने पेंक्रियास में पढ़ी है, इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लूकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन और ग्लूकोजन में फ़र्क है, ठीक है, इस फ़र्क को आप याद रखिएगा। ओके, अब क्या है, ग्लूकोजन क्या करता है कि वो इंसुलिन, सबसे पहले हम इंसुलिन का काम बताते हैं। इंसुलिन क्या करता है कि जब हो जाती है इंक्रीज शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा, नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा, ठीक है, यानी कि नॉर्मल वैल्यू से वो ज़्यादा हो जाती है, शुगर इंक्रीज़ हो जाती है ब्लड के अंदर, तो इंसुलिन सिंपल रिलीज़ होती है और जो है वो क्या करती है कि वो सिंपल जो है शुगर लेवल को जो है ब्लड के अंदर नॉर्मलाइज करती है, यानी कि इंसुलिन की प्रोडक्शन हमें कब बताती है, वो बताती है इंक्रीज ऑफ शुगर लेवल, ठीक है। जैसे शुगर लेवल इंक्रीज हो रहा है वैसे ही जो है वो इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब ग्लूकोजन क्या है, ग्लूकोजन क्या करते हैं, जब वो देखता है कि इंसुलिन मुसलसल काम कर रही है और समहाउ कोई रीज़न हो गया, यानी कि इंसुलिन अपना काम कर रही है, साथ इंसान कोई साथ में काम कर रहा है, तो उसका ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, ठीक है, ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, तो वो क्या करेगा कि ग्लूकोजन हार्मोन जो है वो रिलीज़ कराएगा। वो हार्मोन सिंपल क्या करेगा, वो हार्मोन जाएगा और ग्लाइकोजन को शुगर में तोड़ेगा, ठीक है। अब यह हम यहाँ क्या कहेंगे कि शुगर लेवल हो रहा है डिक्रीज़, ठीक है, शुगर लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज़, नॉर्मल वैल्यू से ये हो रहा है कम, तो मैं यहाँ क्रॉस का साइन लगाऊंगी, वहाँ मैंने टिक का साइन लगाया। अब शुगर लेवल को ब्लड के अंदर नॉर्मलाइज करने के लिए वो क्या करेगा कि वो ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, अब जो वैल्यू जो ब्लड की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही थी, वो ग्लूकोज लेवल जैसे ही ऊपर जाएगा तो वो इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि नॉर्मल वैल्यू के पास चली जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों हार्मोन एक दूसरे को जो है वो मैनिपुलेट कर रहे होते हैं कि जो है अगर एक अपना काम कर रहा है और उसका काम ज़्यादा ही हो गया तो दूसरा फ़ौरन रिलीज़ होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि इंसुलिन की वजह से ही जो है वो शुगर लेवल कम हो, जाहिर सी बात है अगर आप मुसलसल काम कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर शुगर लेवल खुद ब खुद कम हो जाएगी, ठीक है, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि एक तो इंसुलिन अपना काम कर रही है कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा ना हो, दूसरा आप साथ साथ भी काम कर रहे हैं तो शुगर लेवल कम हो जाएगी, लेकिन इसे फौरी तौर पे जो है वो ग्लाइकोजन आके ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और जो है वो इस ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले जिस चीज़ की एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है वो है ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी होती है बॉडी की इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। अगर वो बॉडी एक्सरसाइज वगैरह करे हैं तो वो ग्लूकोज को इतना यूज़ नहीं करेंगे, उसका होगा कि फैट या दूसरे जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उन्हें तोड़ा जा सके, ठीक है। अब हम रीडिंग की तरफ आते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट सीक्रेट देयर हार्मोन एट अ कॉन्स्टेंट रेट, द रेट वेरीज विद द नीड ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी की नीड के मुताबिक चेंज हो जाएंगे। Like many other function in body, the secretion of hormones also regulate by feedback mechanism. Feedback mechanism means the regulation of a process by the output of the same process. Feedback mechanism are of the two type, ठीक है, positive and negative. In negative feedback the output of a process decrease or inhibit the process, यानी कि जो है वो decrease भी कर सकता है, inhibit भी कर सकता है process को। दिस मैकेनिज्म वर्क टू रिटर्न अ कंडीशन टूवर्ड इट्स नॉर्मल वैल्यू की तरफ किया जाता है। फॉर एग्जांपल व्हेन द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइजेस, पेंक्रियास सीक्रेट इंसुलिन इन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज concentration, decline in the blood glucose concentration to a normal set point inhibit the secretion of insulin, यानी कि वो इंसुलिन को इस सिक्रीशन को करेगा स्टॉप। Similarly, when a blood glucose concentration drop below normal, pancreas release glucagon
it raise the blood glucose concentration. In this case, rise in the blood glucose concentration to a normal setup inhibit the secretion of the glucogen. वो कहता है कि नॉर्मल सेटअप पे जैसे ही दोनों आते हैं तो दोनों इनहिबिट हो जाते हैं, यानी कि एक वैल्यू है उसके ऊपर आने के बाद वो अपना काम बंद कर देगा, पेंक्रियाज उन दोनों को रिलीज करना इनहिबिट कर देगा. इन अदर वर्ड द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन आउटपुट कंट्रोल द प्रोसेस दैट इज द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन. वो कहता है कि ग्लाइकोजन और इंसुलिन की जो सिक्रीशन है उसे कंट्रोल करती है ब्लड लेवल. अगर ब्लड लेवल जो है वो नॉर्मल बंदे का 80 से 100 के मिड में है तो वो दोनों को इनहिबिट कर देगा, चाहे ज़्यादा है या कम है. In positive feedback, the change resulting from the process increase the rate of process. For example, suckling action of an infant stimulate the production of a hormone in mother. This hormone works from the production of milk. Some cycling leads to more hormone, which is लीड टू मोर मिल्क प्रोडक्शन. ठीक है, वो कहता है कि मोर हार्मोन सक्लिंग जो है मोर हार्मोन को लीड करेगी, जिसकी वजह से जो है मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो ग्लैंड जो है वो जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं वो भी इट्स सेल्फ अ ग्लैंड है, जिसे हम मेमरी ग्लैंड कहते हैं. ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा. घरों में रहें, अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.